आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए कल 17 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। मुख्यमंत्री आज वाराणसी में कॉन्क्लेव में प्रदेश में किए गए नए प्रयोगों के बारे में जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। राज्य सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कर रही है प्रयास। और समूचे भोपाल और ग्वालियर क्षेत्र में आज से मनाया जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। पंचायत निर्वाचन में पहले और दूसरे चरण के लिए कल 13 दिसंबर को 17 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इनमें से 5 महिला अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने बताया है कि शाम 6 बजे तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य के लिए 1, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1, सरपंच पद के लिए 12 और पंच पद के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। पहले और दूसरे चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र 20 दिसंबर तक भरे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसंबर को होगा। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी और दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। पहले चरण में 85 विकासखंड की 6,285 ग्राम पंचायतों और दूसरे चरण में 110 विकासखंड की 8,015 ग्राम पंचायतों के लिए नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। वह कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद बोल रहे थे। उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि यह परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का प्रमाण है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम हमारी सनातन संस्कृति और हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह भारत की प्राचीनता, परंपराओं, ऊर्जा और गतिशीलता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 14 दिसंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आमंत्रित राज्यों के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में सम्मिलित होंगे। वह कॉन्क्लेव में राज्य के बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवाचारों से अवगत करवाएंगे। इसके अलावा कॉन्क्लेव में प्रतिभागी राज्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन भी देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम लला मंदिर के दर्शन करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में पुलिस विभाग को लगातार सशक्त बनाया जा रहा है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। कार्य प्रणाली में सुधार और बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कल ग्वालियर में 12 अराजपत्रित अधिकारी एवं 48 आरक्षकों के लिए निर्मित किए गए आवास गृह लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में 10 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से 60 आवास निर्मित कर लोकार्पित किए गए हैं। प्रत्येक आवास में पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के तत्वावधान में आज 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक समूचे भोपाल क्षेत्र तथा ग्वालियर क्षेत्र में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान राजधानी भोपाल सहित सभी स्थानों पर बिजली बचत के संदेश को प्रसारित करने वाले आयोजन होंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक दिलीप कुमार कापसे ने बताया है कि आज भोपाल में गोविंदपुरा स्थित कंपनी मुख्यालय में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा द्वारा ऊर्जा संरक्षण संबंधी शपथ कार्मिकों को ग्रहण कराई जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। भारत के एचएस प्रणोय और एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी स्पेन में चल रही बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार जीत दर्ज करके दूसरे दौर में पहुंच गई है। हालांकि डबल्स में 3 भारतीय जोड़ियां अपने मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई हैं। पुरुष एकल के पहले दौर के मुकाबले में विश्व के 32वें नंबर के खिलाड़ी प्रणोय ने हांगकांग के विश्व के 9वें नंबर के खिलाड़ी एंगस एंजी कालोंग को हरा दिया। पुरुष युगल में विश्व के 41वें नंबर के अर्जुन और कपिला की जोड़ी ने डैनिश जोड़ी डैनियल लुंगाई और माथियस थायरी को शिकस्त दी। पुरुष युगल के एक अन्य मैच में भारत के अरुण जॉर्ज और संयम शुक्ला चीन के ओउ जुआन ई और झांग नान से हार गए। मिश्रित युगल में वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन की भारतीय जोड़ी को पहले दौर में डेनमार्क के माथियास थायरी और माय सरो से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 133 करोड़ 79 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें से 81 करोड़ 71 लाख टीके पहली खुराक जबकि 52 करोड़ से अधिक टीके दूसरी खुराक के तौर पर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 60 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की श्रृंखला में केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त टीका उपलब्ध करा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा के जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2022-23 में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। कटनी में आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर कल से 19 दिसंबर तक सार्वजनिक रक्षा उत्पाद प्रदर्शनी एवं भव्य गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा प्रदर्शनी का डिजिटल शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। शहरवासियों के साथ साथ स्कूल व कॉलेज के छात्रों को रक्षा प्रदर्शनी का अवलोकन करने और आजादी का महोत्सव समारोह में हिस्सा लेने हेतु पहुंच रहे हैं। कल आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन पलटने से गुना जनसंपर्क अधिकारी केपी दांगी की मौत हो गई। भोपाल के बेरसिया से एक विवाह समारोह में शामिल होने के बाद वापस गुना लौट रहे थे। मुख्यमंत्री ने श्री दांगी की मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और होमगार्ड नागरिक सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन ने मिलकर कल से 15 दिवसीय पत्थर में शिल्पांकन अनावृत कार्यशाला शिविर का आयोजन किया है। यह कार्यशाला 27 दिसंबर तक चलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।